की सुबह हमेशा कुछ खास होती है। मिट्टी की खुशबू और सरसों के तेल की हल्की महक हवा में घुलकर पूरे गांव में फैलती। कच्ची गलियों में लोग अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, बकरियां चर रही थीं और खेतों में बैल हल खींच रहे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। गांव की गलियों में एक नाम हर किसी की जुबान पर था, रंजना। नई नई बहू, लाल साड़ी, माथे पर बिंदी और आंखों में शरारत। जैसे उसने गांव में आते ही अपने कदमों से हर दिल में हलचल पैदा कर दी हो। दिन में वो सीधी सादी और इज्जतदार बहू लगती, पर रात को उसकी आंखों में एक अनकहा राज छुपा था, जैसे कोई उसे खोज रहा हो और वही राज अब खुलने वाला था। रंजना का हर कदम, हर मुस्कान, हर झुकती हुई चाल गांव वालों के दिलों में हलचल पैदा कर रही थी। लड़कियां उसे निहारती, औरतें चर्चा करती और पुरुष बस छुप छुप कर उसे देखते रहते। रंजना अपने घर के आंगन में खड़ी थी। सूरज की हल्की किरणें उसकी साड़ी पर पड़ रही थीं। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच लेती। हर पल, हर नजर जैसे कोई कहानी बुन रही हो, एक कहानी जो अब सिर्फ राजू के लिए शुरू होने वाली थी। इधर गांव का राजू, जवान, हट्टा कट्टा और थोड़ी नटखट मस्ती लिए। उसकी आंखों में कच्चा जोश और दिल में छुपी हुई आग। राजू अक्सर ठाकुर के घर छोटे मोटे काम करने जाता और वहीं उसकी नजरें टकरा जाती थी रंजना से। पहली नजर और राजू का दिल जैसे समय रुक गया हो। हर बार उसकी नजर रंजना पर पड़ती, दिल तेज धड़कता। हर छोटी मुस्कान, हर हल्की झलक जैसे उसके दिल में आग लगा रही हो। राजू को पहली ही बार समझ आ गया कि ये लड़की सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि उसकी दुनिया बदल देने वाली थी। हर हिलता डुलता कपड़ा, हर झुकती हुई चाल उसके दिल को बिजली के झटके की तरह छू जाती। रंजना आंगन में कपड़े सुखा रही थी। हवा चली और उसकी लाल चुनरी उड़कर राजू के चेहरे से टकरा गई। राजू ने चुनरी को पकड़ लिया, लेकिन उसकी धड़कनें अब बेकाबू हो गईं। रंजना ने हल्की मुस्कान दी। बस वही मुस्कान राजू की नींदें उड़ा देने के लिए काफी थी। रंजना, राजू, छोड़ो कोई देख लेगा। राजू मुस्कुराकर, रंजना, ये चुनरी नहीं, मेरा दिल पकड़ लिया है तुमने। उनकी आंखों की नमी, उस हल्की मुस्कान की गर्मी और चुनरी की मुलायम छुअन सिर्फ कुछ ही पल में राजू और रंजना के बीच एक अनकहा आकर्षण पैदा कर रही थी। ठाकुर पंचायत में व्यस्त था। घर सुनसान। रंजना चुपके से पायल दबाती हुई आम के बाग की तरफ बढ़ी। हवा में उसकी साड़ी हल्की हल्की लहर रही थी। चांदनी पेड़ों से छनकर उसके चेहरे पर गिर रही थी। राजू भी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। हर कदम पर उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा हो। रंजना की हर हलचल उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। बाग की चांदनी में दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण। हर नजर, हर सांस जैसे हवा में घुल गई थी। राजू ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाया और रंजना की आंखों में चमक को महसूस किया। उसकी हंसी जैसे रात के सन्नाटे में गूंजती हुई संगीत हो। राजू ने धीरे धीरे उसकी कलाई थामी। रंजना की सांसें बढ़ गईं। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया और नजदीकियां बढ़ गईं। रंजना ने पलकों को बंद किया। राजू ने उसके गाल पर हल्का स्पर्श किया। दोनों की धड़कनें अब हवा में घुल रही थीं और चांदनी ने उनके बीच एक जादुई पर्दा डाल दिया। रंजना, अगर कोई देख ले तो? राजू, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? उनकी आंखों की नमी और हर हल्की मुस्कान एक दूसरे के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। रंजना की चुनरी हवा में लहर रही थी और राजू के हाथ धीरे धीरे उसके गले और कमर की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में महक, चांदनी की रोशनी। राजू और रंजना के बीच शब्दों की कोई जरूरत नहीं रही। सिर्फ आंखों की बातें, हल्की फुसफुसाहट और धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। रंजना ने सर अपनी बाहों पर रखा और राजू ने उसका हाथ अपनी छाती पर महसूस किया। सांसें अब रिदम में, धड़कनें इतनी तेज कि बाघ की सरसराहट भी धीमी लग रही थी। मैं तुम्हें अब और नहीं छोड़ सकता रंजना,
तब क्यों रोक रहे हो? हाथों का स्पर्श, हर नजदीकी धीरे धीरे इश्क और ख्वाहिश में बदल रही थी। उनकी आंखों की चमक और धीमे धीमे फुसफुसाती बातें, जैसे पूरी रात बस उनकी ही हो। राजू और रंजना अब और करीब, उनकी सांसें एक रिदम में, रंजना की चुनरी अब पूरी तरह राजू के हाथों में। हल्का स्पर्श, हल्की बाहों की पकड़, और धीरे धीरे उनका इश्क एक आग में बदलता जा रहा था। रंजना ने अपनी आंखें बंद की, राजू ने उसके गाल को अपनी हथेली से छू लिया। हवा में महक और चांदनी का जादू, सब मिलकर एक ऐसी रात बना रहे थे जो उनके जीवन का सबसे खतरनाक और रोमांचक पल थी। उस रात राजू और रंजना के लिए सिर्फ मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था जो उनके जीवन को बदलने वाला था।